निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें, जाने इस व्रत से जुड़ी सभी जरूरी बातें। निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, इसलिए इस व्रत में भक्त पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहते हैं। इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इस दिन व्रती को जल तक ग्रहण नहीं करना होता, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। इस व्रत को रखने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूरे दिन अन्न या जल का ग्रहण न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और रात को दीपदान और आरती जरूर करें। निर्जला एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन क्या करें? भगवान विष्णु का ध्यान ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत आरंभ करें। पूजन विधि। पीले वस्त्र धारण करें। पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीप आदि से श्री हरि विष्णु का पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्र, भजन या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना लाभकारी होता है। दान पुण्य करें। इस दिन वस्त्र, जल, छाता, फल, अन्न, शरबत, पंखा आदि का दान गरीबों और ब्राह्मणों को करें। जल नहीं पीते हैं। यह व्रत पूरी तरह से निर्जला होता है। किसी विशेष पर यानी व्रती को जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और प्रभु की कथा या भजन कीर्तन करें। निर्जला एकादशी के दिन क्या न करें? जल और अन्न ग्रहण न करें। व्रत के दौरान जल या अन्न लेना व्रत को खंडित कर सकता है। क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचें। व्रत के दिन संयमित वाणी और व्यवहार रखना अत्यंत आवश्यक है। बिस्तर पर न सोएं। जमीन पर सोना शुभ माना जाता है, जिससे व्रत की पवित्रता बनी रहती है। रात्रि जागरण। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और प्रभु की कथा या भजन कीर्तन करें। नकारात्मक विचार न रखें। मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। ये तामसिक चीज़ें एकादशी व्रत में वर्जित है। निर्जला एकादशी में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत का संकल्प। निर्जला एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जल नहीं पीना। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसका नाम निर्जला है। फलाहार या व्रत का भोजन। इस दिन फलाहार या व्रत के भोजन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए।
शांति और संयम। इस दिन शांति और संयम का पालन करना चाहिए और क्रोध और झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत के नियमों का पालन। इस दिन व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सत्य और अहिंसा। इस दिन सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। निर्जला एकादशी में इन बातों का विशेष ध्यान रखने से व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन निम्नलिखित कार्यों से भी लाभ मिलता है। जप और तप। इस दिन जप और तप करने से विशेष लाभ मिलता है। दान और पुण्य। इस दिन दान और पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान और योग। इस दिन ध्यान और योग करने से मानसिक शांति और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का महत्व। इस दिन व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिलता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भीम ने भी इसी एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के पुण्य को प्राप्त किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।